हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, वो भी सबसे इजी और सिंपल मेथड के साथ, जो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब हमें सबसे पहला स्टेप है कि हमें चेक करना है ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में लिखा है या नहीं। ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो हमें चेक करना है कि जो भी हमारा क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ए, बी और सी जो है कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और एक्स जो है वहाँ यहाँ पे एक वेरिएबल है, और जो भी वेरिएबल दिया रहेगा, जैसे यहाँ एक्स लिखा हुआ है, तो इसका जो पावर होगा वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। मतलब यहाँ पे इसका पावर 2 है, फिर यहाँ 1 है, और यहाँ पे ये वेरिएबल ही नहीं गिवन है। तो ये अगर हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन, तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है इसके जनरल फॉर्म में। मतलब यहाँ पे इसका पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे पावर नहीं है, और ये सिंगल जो टर्म होता है इसे कहते हैं कांस्टेंट। ये हो गया पहला स्टेप, चेक करना। दूसरा स्टेप है कि ये वाला टर्म और इस वाले टर्म में हम लोग देखेंगे कि इसका कोएफिशिएंट क्या है। मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर गिवन है। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, यहाँ पे 24 है। अब 1 × 24 करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे कोई दूसरा नंबर भी गिवन होता है, तो हम लोग इस वाले नंबर को और यहाँ पे का जो नंबर है उन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 1 × 24 24 ही होगा। नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे 24 का हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, बचपन में हम लोग किए थे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हम लोग कोई भी प्राइम नंबर देखेंगे, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है जिसके टेबल में 24 आता है। जैसे 2 के टेबल में 24 आता है, ठीक है, 12 टाइम्स। फिर अगेन 2 के टेबल में 12 भी आता है 6 टाइम। फिर 2 से जाएगा 3 टाइम्स, और 3 के टेबल 3 में ही आता है 1 टाइम्स। अब ये सारा जो फैक्टर्स निकल के आया है वो 24 का फैक्टर्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग को इन सब फैक्टर से 2 पेयर बनाना है। ठीक है, 2 पेयर बनाना है, और वो इस टाइप से होना चाहिए कि कोई भी जो 2 नंबर बनेगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें 24 ही मिलना चाहिए। यहाँ पे 24 आना चाहिए। और दूसरा जो चीज़ है वो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये कांस्टेंट टर्म उससे पहले जो भी साइन है, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, वो ध्यान रखना है। ये वाले क्वेश्चन में माइनस गिवन है, तो इन दोनों जो भी हमारा नंबर बनेगा उनको माइनस करके हमें मिलना चाहिए ये 10। ठीक है, हमें मिलना चाहिए 10। तो ये 2 कंडीशन फुलफ़िल होना चाहिए, और हमें अब इस नंबर से कोई भी 2 पेयर बनाना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो अगर एक नंबर 8 आ गया इन सबको मल्टीप्लाई करके, तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली एक बच रहा है 3। तो अगर 8 3 ज़ा हम करेंगे तो 24 तो आ रहा है ऑटोमेटिकली। कोई भी 2 पेयर लेंगे तो 24 तो आएगा, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि क्या 8 और 3 को माइनस करके हमें 10 मिल रहा है, तो 8 और 3 को माइनस करके हमें 5 मिल रहा है। तो ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो पाया। इसका मतलब 8 और 3 जो हमारा पेयर था वो गलत हो गया। अब दूसरा पेयर बनाने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, एक नंबर है 12 और एक बच रहा है 2, तो एक लेंगे 2। अब देखते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 24 आएगा ही, 12 × 2 करेंगे तो 24 तो आएगा ही। लेकिन क्या ये कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है, तो हाँ, 12 और 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल रहा है 10। तो ये नंबर हमारा करेक्ट है। मतलब एक नंबर होगा 12 और दूसरा नंबर होगा 2। ठीक है, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग 12 2 ज़ा 24 भी आ रहा है, और 12 - 2 10 भी आ रहा है। तो हमारा 2 नंबर जो हम लोग इसको स्प्लिट किए हैं वो हमारा ये हो गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये पूरा नंबर देखना है साइन के साथ। -10 जो है हमें इन दोनों नंबर से, मतलब 12 और 2 से, ऐसा इन दोनों को अरेंज करना है कि हमें -10 मिलना चाहिए। ठीक है, -10। तो अब हम लोग कैसे देखेंगे, इसके आगे अगर हम लगाएंगे माइनस और इसके आगे लगाएंगे प्लस, तो प्लस माइनस प्लस होता है माइनस, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर मतलब कि साइन इसका ही रह जाएगा -10। तो ऐसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इस वाले जो क्वेश्चन है ये -10x की जगह पे हमें ये पुट करना है, और यहाँ पे 10x है इसलिए यहाँ पे x आएगा। ठीक है, तो x² जो है ये एज इट इज़ लिखेंगे, -10x की जगह पे हम ये नंबर लिखेंगे
-12x प्लस 2x, ठीक है। और ये -24 जो है उसको यहीं पे एज इट इज़ उतार देंगे, इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम क्या किए, ये एक्स स्क्वायर को ऐसे ही उतार दिए, -10x की जगह पे ये पूरा साइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे उतारेंगे और -24 ऐसे ही आ जाएगा, ये सब ऐसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को दो दो पेयर में डिवाइड करना है, लाइक ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। अब इस पेयर में, पहला पेयर में हम देखेंगे कि क्या कॉमन नंबर है जो दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए इसमें और इस नंबर में दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ से हम x बाहर निकाल लेंगे। अब इस टर्म से अगर x चला गया, x स्क्वायर है तो बच जाएगा x, यहाँ से माइनस, यहाँ से अगर x चला गया है बाहर कॉमन तो सिर्फ बचेगा 12। तो इन दोनों में से हम लोग x बाहर निकाल दिया क्योंकि कॉमन था, तो इसमें से अगर x चला गया बचा x और इसमें से x चला गया तो बचा 12। ये वाला प्लस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों में से हमें चेक करना है कि दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है। तो x तो कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें x नहीं है, लेकिन 2 इसमें भी है और 2 के टेबल पे 24 भी आता है, तो 2 यहाँ से कॉमन आ गया। अब अगर 2x में से 2 चला गया तो सिर्फ x बचेगा, यहाँ माइनस था तो माइनस। अब ये 24 जो है वो 2 के टेबल में, क्योंकि 2 हमने बाहर लिखा है, तो 24 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 12 टाइम्स, तो यहाँ लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें ध्यान रखना है कि इस ब्रैकेट वाला और इस ब्रैकेट वाला नंबर सेम आना चाहिए, अगर सेम है तो हम सही जा रहे हैं। अब एक हमारा टर्म बनेगा x प्लस 2, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2, और एक जो नंबर है वो दोनों ब्रैकेट में जो है उसको एक ही लेना है, x माइनस 2, 12। अब यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x ऐसे ही रहेगा और ये +2 है तो इधर जा कर के इक्वल टू के -2 बन गया, और यहाँ से x ऐसे ही है, ये -12 है, जब उधर जाएगा इक्वल टू के तो ये 12 बन गया। तो हमारा x का वैल्यू एक 12 आया और एक -2 आया, ठीक है। तो ये था मिडिल टर्म स्प्लिट करके कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसे भी मैं बता देती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको प्रॉपरली, अगर ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर x से -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x इज इक्वल टू 24। अब मैं जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बोली हूँ कि ये जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसमें हमें अरेंज करना है। तो ये तो प्रॉपरली ठीक है कि एक्स स्क्वायर यहाँ है, -5x है, लेकिन ये जो 24 है ये इक्वल टू के इस साइड होना चाहिए था, तो ये यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, -24 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हमारा प्रॉपर अरेंज हो गया है। अब हमें सेम वही स्टेप करना है, इसके आगे का जो कोएफिशिएंट है, जो नंबर है, और यहाँ का जो नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगेन 1 है, यहाँ पे 24 है, फिर से हमारा यही सेम 24 आएगा जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। अब हमें इस बार कुछ ऐसा अरेंज करना है इन सारे नंबर को, यहाँ पे मैं फिर से कर लेती हूँ 24 का फैक्टराइजेशन 2 से 12, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पे मैं समझा नहीं रही हूँ। अब हमें कुछ ऐसा अरेंज करना है कि इन दोनों को, ये जो भी दो नंबर हमें मिलेगा पेयर, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे हम साइन देखेंगे, अगेन यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो इन जो दो नंबर रहेगा उन दोनों को माइनस करके हमें मिलना चाहिए ये, ठीक है, 5। तो इस बार हम क्या नंबर लेंगे, अगर लेते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 8 और एक 3, तो 8 इंटू 3 करेंगे तो 24 तो आएगा, ये फुलफ़िल हो रहा है। अब 8, हाँ यहाँ पे हम लोग 8 और 3 ले सकते हैं, क्योंकि अगर 8 इंटू 3 लेंगे तो 24 और 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो ये दो पेयर हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एक पेयर ये वाला हो गया और एक पेयर ये अकेला सिंगल नंबर। अब हम लोग को पेयर जब हम लोग को डिसाइड करना है तो हम लोग किसी को भी किसी से भी पेयर अप कर सकते हैं, लाइक कोई भी ये चार जो टर्म्स है, चार जो फैक्टर्स आया है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके कोशिश करेंगे कि किसी भी दो को करें, मान लो ये दो को, ये दो को, किसी को भी अरेंज करके जैसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो हमारा नंबर आया है 8 और 3।
अब क्या करेंगे, हमें 8 और 3 को ऐसा अरेंज करना है कि हमें आना चाहिए माइनस, ये आगे का साइन भी देखना है, हमें मिलना चाहिए -5x। ठीक है, तो अगर इस बार हम लोग करते हैं ऐसे, माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। अब यहाँ पे x भी है तो इसलिए x भी आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे इसकी जगह पे ये पुट करना है साइन के साथ, ठीक है। तो x² एज इट इज़ लिख दिए, यहाँ पे -5x की जगह पे ये लिखेंगे -8x + 3x, ठीक है, और ये वाला -24 एज इट इज़ उतारेंगे = 0। ठीक है, अब वही सेम मेथड, इस वाले दो को पेयर बनाना है, इन दो को पेयर बनाना है। अब इसमें से कॉमन अगर देखा जाए तो x है, x यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ से अगर x चला गया तो x बचा, यहाँ से माइनस, और यहाँ से भी x चला गया तो 8 बचा। अगेन यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 3 ले सकते हैं, तो 3 लेंगे। अब यहाँ से x बच गया, ठीक है, और यहाँ से माइनस बच गया, फिर अगेन ये 8, क्योंकि 3 के टेबल में 24 8 टाइम्स, और = 0। अब हम लोग इस वाले नंबर को जो बाहर में ब्रैकेट के, उसको एक साथ लिखेंगे x + 3, ठीक है, = 0, और एक साइड लिखेंगे x - 8, x - 8 दोनों में है तो एक बार लिख लेंगे x - 8 = 0। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, जब 3 को उधर भेजेंगे -3, और यहाँ से आ जाएगा x = 8। तो ये दो x का वैल्यूज़ आ गया। तो ये हमने सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे इजी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।